ना लेबर के वीजे में यहाँ पर आके आपके पैसे पूरे भी कोई नहीं होने, बड़ा टफ टाइम है, बड़ा मुश्किल है। वो नेट पे देख के आपको बता देते हैं कि जनाब ये जॉब आ गई, ये आ गया, वो आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको नेट पे जॉब शो हो रही होती है वो सिर्फ हंगेरियन लोगों के लिए होती है, या वो लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। उस एजेंट को जो आपको ये लारे लगा रहा है उसको मेरी वीडियो टैग करें और उसको बताएं कि भाई ये हंगरी में बंदा मौजूद है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इसकी तरदीद कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर परदेसी। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है जो कह रहे हैं कि उमर भाई एक वीडियो हंगरी के वर्क वीज़ा के ऊपर बना दें। तो भाईजान हंगरी के वर्क वीज़ा अभी बंद है, हंगरी एम्बेसी वर्क वीज़ा को डील नहीं कर रही। हंगरी अभी सिर्फ उन कंट्रीज़ को फैसिलिटेट करेगी जिनके लेबर ऑफिस यहाँ हंगरी में मौजूद होंगे, और लेबर ऑफिस टू लेबर ऑफिस गारंटी होगी कि जो बंदे यहाँ पर आ रहे हैं वो काम करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आगे स्किप हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। हंगरी की गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 2024 में बहुत ज़्यादा वर्क वीज़े इशू किए हैं, लेकिन एट द एंड यहाँ पर हमें बंदा तो कोई नज़र आ नहीं रहा। तो बहुत सारे लोग यहाँ से भाग गए हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो इस वजह से इन्होंने अपने लॉज में अमेंडमेंट किया कि हम सिर्फ उसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेंगे और उसी कंट्री से लेबर लेंगे जहाँ जिनका यहाँ पर लेबर ऑफिस होगा। अगर वो बंदे यहाँ से भाग जाते हैं या कुछ भी होता है तो हम एट द एंड उस ऑफिस को पूछेंगे कि भाई हमारा बंदा ये जो हमारा कंट्री का वीज़ा लेके आया ये कहाँ पर गया है। और यहाँ पर ही अभी आपको मैं एक और बैड न्यूज़ बता दूँ कि अभी न्यू जो लॉज बन रहे हैं उसमें हो सकता है यूरोपीय यूनियन भी इसमें अमेंडमेंट करे कि अभी जो बंदा जिस कंट्री में आया है वो वहीं पर रहेगा, किसी और कंट्री में जाके डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेगा, नहीं तो उसका SIS में नाम डाल दिया जाएगा। क्योंकि हमारे बंदे आते हैं एक महीना भी यहाँ पर स्टे नहीं करते और दूसरे कंट्रीज में भाग जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि डन बेस के ऊपर हम आपका वीज़ा लगवा के देते हैं, आप जब वीज़ा लग गया तो 50-60 लाख दे देना, तो भाईजान वो आपको विजिट वीज़ा लगवा के देंगे। वर्क वीज़े का कोई बंदा इतनी गारंटी नहीं लेता, क्योंकि उसने पैसे यहाँ पर भी पे करने होते हैं, इतने इन्वेस्टर कोई नहीं है। ये सब वो अपना व्यूज़ और लाइक के चक्कर में और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। प्यारी सी रिसेप्शनिस्ट बैठाई होती हैं, आप उसकी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाते हैं। तो खुदा रहा अपना वक्त ज़ाया ना करें इस दौर में, इस टाइम के ऊपर जो अभी वक्त जा रहा है इसमें आपका जो वक्त है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। तो अगर आपके पास है, आपसे जिस तरह 30-35 से 50 लाख के दरमियान उसने वर्क वीज़ा के पैसे लेने हैं, पहली तो बात है वो यहाँ पर आके पूरे ही नहीं होने आपसे। दूसरी बात, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि वर्क वीज़ा पे आके भी यहाँ से आपने अगर स्किप करना है तो सबसे बेहतर ऑप्शन है आप विजिट वीज़ा के ऊपर आए। तो विजिट वीज़ा आप अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करें और विजिट वीज़ा लें। क्यों आप इतने मुश्किल चक्करों में पड़े हुए हैं? एक तो सबसे आसान तरीक़ेकार है, दूसरा आप खुद भी कर सकते हैं, तीसरा इसके लिए इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं लगती। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है विजिट वीज़ा। इस वक्त हंगरी जो है वो विजिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा बहुत ज़्यादा दे रहा है, रेशो बहुत अच्छी जा रही है। तो आज से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप विजिट वीज़ा लेके आएँ, बजाय इन ठगों एजेंटों के चक्करों में पड़े रहेंगे जनाब हम वर्क वीज़ा ही लेंगे, हमें वर्क वीज़ा ही दे दो। तो मेरे भाई किसी के पास कोई नहीं है, ऐसे ही वो व्यूज़ और लाइक के चक्कर में और आपको बस फंसाने के चक्कर में, अपनी सर्विस चार्जेस लेने के चक्कर में ही वो वीडियोस बना रहे हैं। तो खुदारा आप बचें ऐसे काम से और ऐसे व्यूज़ के चक्कर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है, ठगियां लगा रहे हैं, आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आपसे पैसे बटोरेंगे। स्टार्ट में तो कुछ नहीं लेंगे, लेकिन स्टार्ट में तो हो सकता है वो आपसे कुछ ना लें, लेकिन ये हो नहीं सकता कि वो नेक्स्ट आपको जब 2-3 दफ़ा फ़ोन करेंगे तो आपसे कहेंगे अब ये आ गया वो आ गया, तो वो इस तरह आपसे पैसे ज़रूर बटोरेंगे, आपका वक्त ज़ाया करेंगे। क्योंकि हंगेरियन गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो अब लॉ के ऊपर अमेंडमेंट शुरू हो रही है। हंगरी एम्बेसी इसीलिए वर्क वीज़ा को डील नहीं कर रही। तो काइंडली आप ऐसे नौसरबाजों से बचें जो आपको वक्त आपका ज़ाया कर रहे हैं। आपको कहेंगे कि ठीक है वर्क वीज़ा है, जाओ आगे, ना इधर कंपनी ना कुछ। आप अगर कोई आपसे कह रहा है तो आप उससे कंपनी का नाम पूछें और मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बता दूंगा भाई कंपनी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कंपनी इधर स्टेबल है, उसका क्राइटेरिया क्या है, टैक्स पेयर है या नहीं है, जो भी है वो आपको मैं सब इन्फॉर्म कर दूंगा। तो काइंडली इस तरह का एजेंटों से आप बचें, माफिया से बचें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर इतने पैसे आपने विजिट वीज़े पे लगा दिए तो आपका वीज़ा 100% कन्फर्म हो जाएगा और पैसे भी आपके अकाउंट में रहेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी और सबसे मज़े की बात आपके पैसे आपके पास रहेंगे और आपकी वैल्यू और वर्थ आपके पासपोर्ट की बढ़ेगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी।
आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे बैक साइड पर हंगेरियन पार्लियामेंट है। तो इस वक्त मैं हंगरी में मौजूद हूँ और वो जो एजेंट आपको वीडियो बना बना के भेज रहे हैं वो अपने दफ्तरों पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो हंगरी में एक दफ़ा भी नहीं आए, उनको रूल रेगुलेशन का क्या पता। तो इसलिए सिर्फ वो नेट पे देख के आपको बता देते हैं कि जनाब ये जॉब आ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको नेट पे जॉब शो हो रही होती है वो सिर्फ हंगेरियन लोगों के लिए होती हैं या वो लोग जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं कि जनाब ये देखो उमर भाई उसने ये वीडियो बना दी, नेट से ये उठा के दे दिया। तो काइंडली वहाँ गौर से चेक भी किया करें कि वो बुदापेस्ट है, डेबरसन है, वो सब यहाँ के जो ऑलरेडी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए होती हैं, आपके लिए नहीं होती। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी और आपको आपके जो क्यूरीज है, आपका जो खदशात थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो नहीं तो उस एजेंट को जो आपको ये लारे लगा रहा है उसको मेरी वीडियो टैग करें और उसको बताएं कि भाई ये हंगरी में बंदा मौजूद है और ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप इसकी तरदीद कर दो, इसको रिजेक्ट कर दो, इसको ड्यूट कर दो कि जनाब ये है और लॉज के तहत वो मुझे बता दे, मैं भी उसके सामने पेपर रख दूंगा, दोनों फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये कौन सा है, हम आपका वक्त और पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे और इस तरह के नौसरबाजों से आप बचें। खुदारा जितना हो सकता है आपने पैसे ऐसे नहीं कमाए, आपने बड़ी मेहनत के साथ कमाए हैं। और यहाँ आके अगर वो आपको जो बता रहा है ना लेबर के वीज़े में, यहाँ पर आके आपके पैसे पूरे भी कोई नहीं होने, बड़ा टफ टाइम है, बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से आप विजिट वीज़े पे आएँ और अगर आपने स्किप ही होना है तो और बड़े ऐसे आप विजिट वीज़े के ऊपर आएँ और इंजॉय करें, यहाँ पर देखें मामलात और हालात। दूर से ढोल सुहाना लगता है लेकिन जब आपने यहाँ पे आना है ना तो फिर आपने बदवाएं देनी है उस बंदे को जिसने यहाँ पे आपको भेजा है और उसके बाद आपने मुझसे रब्ता करना है, उमर भाई आप यहाँ पर हम आ गए हैं, फंस गए हैं, हमें आप फर्दर गाइड करें, हमारा वीज़ा स्टेटस चेंज करवा दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मेरे भाई आप पहले ही एहतियात से काम लें। और मैं यही कहूँगा यहाँ पर अपने लोगों को कि यहाँ आके आप फंसने से पहले किसी अच्छे लॉयर के पास, किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं, उससे हालातों वाक़यात पूछा करें, तो अब जाके स्टेप लिया करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।